अयोध्या भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी की चिंतन मंथन बैठक संपन्न। बरारी अयोध्या में भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी की चिंतन मंथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना है। साथ ही सभी समाजों को एक सूत्र में जोड़कर मजबूत संगठन तैयार करने पर जोर दिया गया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। मैं खुद ही पहले एक जवाब दे देना चाह रही हूँ सबको। जो आपने अभी पूछा कि सवर्ण पार्टी है आपकी, आप कैसे लेकर चलेंगे, अभी आपने कई सारे सवाल किए थे, तो उसका मैं एक जवाब देना चाह रही हूँ कि ये बुद्ध की धरती है। मैं लगाऊं, ऑन करूं कैमरे, चलो रोल। ये बुद्ध की धरती है, ये परशुराम की धरती है, ये महावीर जैन की धरती है, ये श्री कृष्ण की धरती है और ये शबरी के जूठे पैर खाने वाले श्री राम की धरती है। तो ये भेदभाव किया किसने? हम सवर्णों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और रही बात हमारी सवर्ण पार्टी की, तो हर वो गरीब जो भुक्तभोगी है इस सरकार का, हम उसे सवर्ण मानते हैं, ये उसकी पार्टी। इसीलिए वो भी ये कहे कि आप सिर्फ सवर्णों के साथ है, नहीं, हम हर उस बच्चे के साथ है जो भुक्तभोगी है, जिसे उस बच्चे के साथ खड़े रहना पड़ता है जो -40 लाता है और वो बच्चा जो 95% लाता है। तो हमारी जो सवर्ण पार्टी है ये उन बच्चों के साथ खड़ी है। हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, हम लोग गरीबी और गरीबों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जब भी आगे बढ़ें, सत्ता में आए, तो हर वो बच्चा जो कैपेबल है, जो कुछ करना चाहता है, वो अपने बलबूते पर करे, किसी रिजर्वेशन के चक्कर में और किसी के साथ नहीं, किसी के सपोर्ट में नहीं। उत्तर प्रदेश महिला जो है अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? महिला अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा इन सारे पुरुषों में आज यहाँ पर सिर्फ एक महिला खड़ी है। तो ये संदेश मैं हमारी सवर्ण महिलाओं को भी दूंगी कि आप आधी जनसंख्या है इस भारत देश की। कोशिश करिए, आज इस मंच ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर सबके सामने बोल पाऊँ, अपने भाइयों को बोल पाऊँ, अपनी बहनों को बोल पाऊँ कि प्लीज़ आइए, यहाँ पर आके खड़ी होइए ताकि आपको देख के लोग डर जाए। हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती माँ के पीछे चंडी भी आपको ही बनना है। तो आपको अपने हाथ में एक कटार रखना ही है ताकि आपको कोई छू भी ना सके। आप क्यों किसी के भरोसे रहेंगे कि कोई आएगा बचाने के लिए? आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, तो आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। गुड नेम अंतरा भारद्वाज, महिला दिवस। आप लोग आए हैं, सबका आपका स्वागत है। साथ में ये तो एक चंदा की बात आपने कही, तो चंदा तो चोरी तो बहुत पहले से चल रही है। चंदा लगा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, चंदा मांग करके, उसके बाद भी उसमें घोटाला, उसको आदत लग चुकी है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो उद्देश्य था हमारी सभा को बुलाने का और यहाँ बैठक करने का मुख्य उद्देश्य, हम सवर्णों का उत्थान और सवर्णों के साथ हो रहे शोषण के बारे में मैं आवाज़ अपनी उठा दूँ। साथ में सवर्णों की व्यवस्थाओं के साथ जो सरकार कह रही है, मैं सवर्णों के साथ में सारे वर्णों की बात करता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम सवर्ण हैं, तो इसका मैं गर्व से कहता हूँ सवर्ण हूँ। और सवर्ण इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ सारे वर्णों की व्यवस्था और उनको संचालित करने की बात करता हूँ, इसलिए मैं सवर्ण हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी ये सरकार जिस तरह से उन्होंने लालीपाप दिखा करके सरकार सत्ता में आ गई और वो इतनी मदान्ध है, उस मदान्ध को जवाब देने का एक मेरी सभा नहीं, अनेक सभा होंगी। और उन सभा में 2027 को उसको इस बात को एहसास होगा कि मैंने क्या बोया था और क्या मैं काटा। साथ ही मैं इसके बाद में सरकार से ये भी आप लोगों को समक्ष बता रहा हूँ, सारी चीज़ों के आयोग हैं। मैं कहता हूँ सबके आयोग हैं, सबके अपनी बात कहने का एक बोर्ड है। क्या सवर्ण आयोग क्या कहीं नहीं होना चाहिए? जब सबके आयोग बन गए, किसी को आप अलग कर देंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जिसमें हम
हम अकेले रह जाएंगे, हमारा कोई न्याय व्यवस्था नहीं होगी, हम कहाँ पर जाएंगे। ऐसी चीज़ों के लिए मैं इसका विरोध भी करता हूँ और आगे चल करके अगर हमारी भारतीय सवर्ण समाज पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है और 2027 का चुनाव की बात है, जो सीटें निर्धारित हैं, जो हमारी प्रॉपर अयोध्या में जो चंदा चोरी की बात की है, इस चंदा चोरी की बात में मैं आम जनमानस से एक साथ में पूछना चाहता हूँ। मंदिर तोड़ने के बाद शायद जो मोहम्मद गौरी लोग आता था यहाँ आए, इन्होंने तो मंदिर कम तोड़े, इस मंदिर बनवाने के निर्माण में भगवान रामलला के लाने के बीच में अपने व्यवसायिक तुष्टिकरण के चलते न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए, इसका कौन हिसाब नहीं। इसलिए ये तो चंदा चोरी होना ही था और इसका सरकार के ऊपर पूरा पहले से था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोजगार है नहीं, बेरोजगारी फैली पड़ी है, किसी युवा को कोई रोजगार देने की क्षमता नहीं रखता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसलिए ये चंदा चोरी कर करके लोगों को बहला फुसलाने का नया मुद्दा दे रहे हैं। मेरा मेन मुद्दा है, सरकार पूरी तरह से विफल है अपनी हर योजना में, हर वादों में, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात। कभी मुझे कटोगे बटोगे तो कटोगे, आज वो जातिगत लोगों को बांट रही है, इसका भी विरोध है। मैं कई मांगों को लेकर के मैं राहत करता हूँ, जरूरत पड़ेगी इसके बारे में करना। आपकी पार्टी का नाम स्वर्ण समाज है, ऐसे में आप अन्य समाज के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? मैंने आपसे पहले बताया, शायद आपने सुना नहीं, मेरी पार्टी सवर्ण समाज पार्टी, भारतीय सवर्ण समाज पार्टी। सवर्ण का मतलब किसी भी सामान्य वर्ग होता है, सवर्ण का मतलब होता है सारे वर्णों की चिंता करने वाला व्यक्ति सवर्ण है। इसमें मेन मोटिव का बात है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेन मोटिव तो अब तो मैं भी पीड़ित हूँ, हर पीड़ित है किस बात के लिए? एक तो पहली रोजगार, दूसरी शिक्षा। आज आप शिक्षा की बदहाली की बात कर सकते हैं, शिक्षा बदहाली, आप पत्रकार सब लोग हैं, सब बंधु हैं, आप जानते हैं शिक्षा किस तरह से तोड़ी जा रही है। प्राथमिक विद्यालय जैसे विद्यालयों को बंद करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अरे क्या आपको इन व्यवसायियों ने इस तरह से खरीद लिया, अडानी जैसे लोगों ने व्यवसाय के अपनी शिक्षा को भी खरीद लिया, हमारी -40 दे करके हमारी यहाँ की योग्यता को विदेशों में बेचने का काम कर रही है सरकार। इसका भी मैं इसी तर्ज पे मैं चुनाव लड़ूंगा। हम शिक्षा, रोजगार और उसके बाद रोजगार के साथ किसान के साथ न्याय और किसान के साथ अच्छी व्यवस्था सुधार करने की बात करूँगा। ये मेरी इस पे बात। अल्पसंख्यकों को कैसे लेके चलेंगे? मैं आलोक तिवारी, राष्ट्रीय सवर्ण भारत से राष्ट्रीय महामंत्री, क्रांति प्रवक्ता एवं पूर्वांचल प्रभारी भारतीय सवर्ण समाज पार्टी आज के तिथि में उत्तर प्रदेश के 47 जिलों में अपनी पैठ बना चुके हैं। हम 47 जिलों में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक घर पहुँचें, एक एक लोगों से मिलें। सवर्ण समाज मतलब जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि सब जो भी जुड़ना चाहता है जुड़े, और मैं सबको लेके चलने के लिए बाध्य हूँ। जहाँ तक ये हम लोग लड़ने की बात है, हमारा संगठन पहले मजबूती से खड़ा होगा और खड़ा होकर 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस जगह हम मजबूत होंगे, ऐसा नहीं कि हम सब जगह चुनाव लड़ेंगे, जिस जगह मजबूत होंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हमारे प्रत्याशियों को जिताने का पूरा कोशिश करेंगे। मैं ये स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग जो कंफ्यूज हैं, ये कि भारतीय सवर्ण समाज पार्टी ये सवर्णों की पार्टी है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है, उनके कन्फ्यूजन को पहले मैं दूर करने का हम लोग एक एक घर जाके कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सफलता भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं एक जिले से शुरू हो गया 47 जिले तक पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिलों में जाना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और सारे ज़िले में हमारे अध्यक्ष हो गए हैं, वहाँ की कार्य समिति हो गई है 45 जिलों की, और वो सभी लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी जहाँ तक बात हो रही थी, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, राम आएंगे। ये उस समय जब राम आ रहे थे बहुत गाना चल रहा था। तो ये झोपड़ी के जो भाग्य हैं ये जग गए हैं कुछ लोगों के,
राम आ गए अयोध्या में, उनके झोपड़ी के भाग्य जग गए और चंदा चोरी करके उन्होंने झोपड़ी की जगह महल तैयार कर लिया है। सरकार लगी है, सरकार लगी है, खाली उत्तर प्रदेश की सरकार तो लगी हुई, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार नहीं लगी है, सरकार लगी है, लेकिन हम लोग भी अब इस पर लगे हुए हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि चाहे चंपत राय जी हों, चाहे जो सारे लोगों का प्रॉपर वे से जांच होना चाहिए और चंदा चोरी करने वालों का चंदा नहीं किया जाए। जो भगवान राम के चढ़ावा को चोरी किया है उसको पकड़ के उसको कारावास देना चाहिए या जनता के हवाले कर दीजिए, क्योंकि वो पैसा जनता का है, जनता उनसे समझ लेगी। मैं इतने कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।